आते हैं एक और अहम मामले की तरफ, और वो मामला ये है कि काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर पर जब से पीटीआई की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान जो है वो एक ख़ास लिस्ट में फँसा हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से, जिसको ग्रे लिस्ट कहते हैं। और हर दफ़ा जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारजा और वज़रा कहते हैं कि बस अभी हम अगली जो समात होगी उसमें हम बिल्कुल निकल आएँगे, और उसके बाद जो है वो रावी जो है वो चैन भी लिखेगा, चीन भी लिखेगा। लेकिन जहाँ ये फैसले हो रहे हैं, उस पर नज़र जिन सहाफ़ियों की है, उनमें खालिद फारूकी साहब हैं, और वो हमारे साथ ब्रसेल्स से बराह रास्त मौजूद है। खालिद फारूकी साहब, आपकी बड़ी नज़र है, काफ़ी लोग, शाह महमूद कुरैशी का बयान भी आपने देखा होगा कि अब बस कोई जवाज़ नहीं रहा। कल जब कल शाम को हमारे वक़्त के मुताबिक जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो आपको क्या लगता है कि बस अब हमारे बादल छट गए हैं, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने वाले हैं? नहीं, ग्रे लिस्ट से तो बाहर नहीं निकल रहा पाकिस्तान कल। गो के पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और बहुत ज़्यादा इक़दामात किए हैं। और गुज़िश्ता 3 साल से जिस तरह ज़ाहिर है कि हुकूमत के वज़रा हम्माद अज़हर ख़ास तौर पर जब हम उन्हें पेरिस में ख़ास तौर पर, अब तो ये वर्चुअल हो रही है तो हम पेरिस में नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता जो 4 मीटिंगों में कम से कम हम पेरिस में रहे और उनको ऑब्ज़र्व किया तो हर दफ़ा यही कहा जाता था। और नो डाउट कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। पहले मरहले में उन्होंने 14 पॉइंट जो कंट्री प्लान उनको दिया गया था एफएटीएफ की तरफ से, 27 में से 14 उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो मरहले आसान थे। बुनियादी तौर पर जो थीम है इस पूरे कंट्री प्लान का वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल था पाकिस्तान अमल दरामद करना। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि वो आखिर में रखे, और आप देखें कि अगले पिछले साल जो है वो 2-2 3-3 करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल था ये काम। अब इन्होंने जो है कंट्री प्लान जो है उसके 27 में से 26 कंप्लायंसेस कर लिए हैं। और जो दूसरा एक प्रोसेस चल रहा है एशिया एशिया पैसिफिक ग्रुप का, एपीजी का, कि जो कि एफिलिएट है एफएटीएफ का, और उसमें 41 ममालिक हैं जो पाकिस्तान को डील करता है, उन्हीं के लोग पाकिस्तान में आके इंस्पेक्शंस करते हैं। तो उसका 40 पॉइंट का जो इनका कंट्री प्लान था उसमें से इन्होंने 30 कंप्लीट कर लिए। तो एक एफएटीएफ के कंट्री प्लान का रह गया है नुक्ता, और दूसरा 10 पॉइंट एपीजी के रह गए। तो उन्होंने एप्रिशिएट वो करेंगे इसको, लेकिन जो हमारी मालूमात हैं अब तक उनको ये ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे कल। और ये एक दफ़ा फिर अगर पाकिस्तान को कल, अगर ऐसा होता है कि ग्रे लिस्ट पे ही रहता है, तो कम से कम ये कितने अरसे के लिए होगा? ये कम से कम 4 महीने के लिए होता है प्लेनरी, हर 4 महीने के बाद। तो उसके बाद जो है इनका केस देखा जाएगा, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती है और ड्रामेटिक डेवलपमेंट होती है, कभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे देते हैं। असल मसला ये है कि जब हमारी लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, और यहाँ की जो उस वक़्त एचआरवीपी हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन की कहलाती थी, मोगेरिनी, तो उनसे मैंने ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखें जी, हमने कहा कि इसके पॉलिटिकल डायमेंशन है, तो उन्होंने कहा इसके कोई पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को टेक्निकल ग्राउंड पर ग्रे लिस्ट किया गया है और पहले भी किया गया था। तो पाकिस्तान अगर कंप्लायंस अपनी कर लेता है टेक्निकल सारी चीज़ें, तो उसके बाद हम इनको ज़ाहिर है कि एफएटीएफ निकाल देगा इनको ग्रे लिस्ट से। लेकिन ये तो एक स्टेटमेंट एक पॉलिटिशियन का, यूरोपियन पॉलिटिशियन का था। उसके इसका जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, पाकिस्तान आपको पता है, आपने कहा कि ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान लिस्टों में है। चाहे वो रेड लिस्ट बरतानिया की हो, चाहे वो एविएशन की लिस्ट पीआईए बैंड पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हर किस्म की लिस्ट में पाकिस्तान, और यूरोपियन कमीशन की ब्लैक लिस्ट में है सेंट्रल यूरोपियन बैंक की, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में हैं, तो यहाँ आप ब्लैक लिस्ट में होती है। तो ऐसे ही आप रैकोडेक का फिर सिलसिला है, इंटरनेशनल बिज़नेस कोड का सिलसिला है,
पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री एट द मोमेंट, और ये हुक्मरानों को इसका इल्म है, इसीलिए वो हमारी खबरें वबरें भी मेन स्ट्रीम पे रोकते हैं, मेन मीडिया के ऊपर, क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो ऐसा जो पॉलिटिकल इसके डायमेंशन है, फ्रांस के साथ जो आपकी टेंशन चल रही है, फ्रांस की जो मार्शे पार्टी है लिबरल, वो 4 मुल्कों में बरसरे इख्तिदार है, जो कि FATF के बहुत इम्पोर्टेंट ममालिक हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए टेक्निकल ग्राउंड पर पाकिस्तान ने तकरीबन 96% कंप्लाइंस कर दिया है, लेकिन उस पॉलिटिकल हिद्दत का आप क्या करेंगे, उस पॉलिटिकल जो हीट है यूरोप में आपके खिलाफ, उसका आप क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया आर्मी चीफ इस वक्त जर्मनी में फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। वो भी फेटफ के सिलसिले में ही है, क्यों फारूकी साहब? फेटफ का मसला ये हर कैपिटल में उठाते हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार बिलखुसूस। तो अगर अब आपको ये करना पड़ रहा है, तो अगर आप 2015 में डाउन लीक ना करते और उस वक्त के जो कश्मीर पे कन्विंस करने के ये लिए आए हुए थे राना अफजल वगैरह, उन्होंने जो फ्रेंच ने उनको कहा था कि आप हाफिज सईद को बंद करें और आप दीगर फाइनेंस टेररिज्म बंद करें, टेररिज्म की फाइनेंस, अगर ये बात उस वक्त मान ली होती और उस वक्त की गवर्नमेंट को चैन से चलने दिया होता, तो ना आज ये माशी बहरान होता, ना ये बाइकआउट होता, और आज आपकी सूरत-हाल ये नहीं होती कि ये अपनी सड़कें और एयरपोर्ट गिरवी रखकर कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं आप। नादिया, कोई आपका सवाल है? जी या जी हाँ, खालिद साहब आपने कहा ना टेक्निकल ज़ाहिर ग्राउंड्स के ऊपर, और एक पूरा वो प्लानरी होता है जिसको आपको 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। नो डाउट अबाउट दैट कि टेक्निकल तो स्टेप्स बहुत लिए जा रहे हैं, और आप खुद भी कह रहे हैं कि 96% ऑलमोस्ट वी हैव टेकन। आपको लगता है कि 100% करने के बाद भी ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ सकते हैं? बिकॉज देयर आर पॉलिटिकल डायमेंशन, जिसका हवाला मेरे ख्याल से अभी शायद सोलंकी साहब देने ही वाले थे। जैसे आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कुछ पहले का इंटरव्यू था, और उनकी जो OBL के हवाले से जब उनसे पूछा गया और वो नहीं जवाब दे पा रहे थे कि ही सेड कि लेट्स पास द क्वेश्चन, और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पे भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पास से मैं आपको निकालना चाहता हूँ। डू दीज थिंग्स काउंट? क्योंकि बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि हम तो कई लिस्टों में हैं, एक परसेप्शन की भी तो लिस्ट होगी। और इसमें शामिल कर लें कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जो गुस्सा है, यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर जो गुस्सा है, और जो उनकी जो रिकमेंडेशन है यूरोपियन कमीशन को, ये सारी चीजें असरअंदाज होती हैं। देखें, उन्होंने आपको टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर आप कंप्लाइंस कर देते हैं और आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, तो इसका जवाज़ नहीं रहेगा, क्योंकि FATF में तकरीबन इससे पहले जो फरवरी 2020 की मीटिंग थी, उस पर मैंने प्रेसिडेंट से पेरिस में पूछा था कि एक परसेप्शन ये है कि ये बड़े मुल्कों का क्लब है और आप छोटे मुल्कों को इसमें लेकर आते हैं, उन पे सैंक्शंस लगाते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने पूरी पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट दी है, इंटर प्रोवेंशनल मनी लॉन्ड्रिंग तक में भी बैंकों के मुलाजमीन, उनको पता नहीं है किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए, उनको भी हमने ट्रेनिंग दी। तो पाकिस्तान को ये इक़दाम कंप्लीट कर लेगा, कंप्लाइंस कर लेगा, और अगर जैसे 26 FATF ने मान लिए कि उन्होंने कर दिए, नई लेजिस्लेशन कर दी है और टेरर फाइनेंसिंग को अच्छी खासी रोकथाम की है, तो निकाल देंगे। लेकिन उसके साथ ही एक और तलवार भी तो लटका दी है आपके ऊपर कि 681 अरकान पार्लियामेंट, 700 तो कुल हैं, 7 में से 681 ने आपके खिलाफ जो माइनॉरिटी क्वेश्चन पे और जो ब्लास्फेमी का मिसयूज है उसके ऊपर रेजोल्यूशन कर दिया है। तो इतना बड़ा रेजोल्यूशन पार्लियामेंट की तारीख में मैंने 15 साल में तो नहीं देखा, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने कभी भी इतना बड़ा रेजोल्यूशन किसी मुल्क के खिलाफ नहीं देखा। तो वो जो एक आपके ऊपर तलवार लटक गई है, और यहाँ जो GSP सस्पेंशन की सिफारिश की हुई है यूरोपियन कमीशन को, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, तो ये बड़े आपके मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और FATF से निकलेंगे तो यहाँ पर आपकी जो मेजर तिजारत है, 7 से 8 बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट है, वो इन्हीं के साथ है ना, इन्हीं के साथ है, बिल्कुल। यूरोपियन पार्टनर हैं EU जो है। आपने मुजम्मिल कुछ पूछना है? नहीं, ठीक।
اچھا یہ ہمیں مطلب کل یہ تقریباً کس وقت اس کا یہ اعلان متوقع ہے؟ یہ یورپین جو سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم ہے یہاں، جی جی یہ 2:30 بجے دوپہر کو، جو پاکستان میں 5:30 بجے ہوں گے، تو اس وقت یہ متوقع ہے فیصلہ پریزیڈنٹ خود اناؤنس کریں گے، اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس وقت جرمن پریزیڈنٹ ہے FATF. آپ بھی غالباً ہوں گے اس پریس جی کانفرنس میں؟ جی. اچھا اچھا نادیہ، آپ نے کچھ کہنا ہے، پوچھنا ہے؟ نہیں، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب، یو ہیو بین ویری شکریہ کائنڈ آپ کا بھی. کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مزمل